करके आयो रिवाइज तुम लोग? नाइट्रिक एसिड रिवाइज किया है सबने? यस और नो बोलने को मना नहीं कर रखा है। किया है? नाइट्रिक एसिड रिवाइज किया है सबने? अच्छा, तो नाइट्रेट आयन कंप्लीट हो गया था, नाइट्रिक एसिड रिवाइज करने को बोला था। तो नाइट्रिक एसिड HNO3, तो एसिड तो है ही, तो एसिड की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो तो शो करेगा ही, और साथ में क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है, एज वेल एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। या तुम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इसे एक्सप्लेन करोगे तो क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन करोगे? नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा, इससे नीचे जा सकता है, यानी खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज। तो नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो एसिड है, तो एसिड की प्रॉपर्टीज लाइक कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो बेस के साथ सॉल्ट प्लस वाटर देगा, या कार्बोनेट्स के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, या बाइकार्बोनेट्स के साथ भी क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, तो वो प्रॉपर्टीज तो शो करेगा ही, और साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो वो टॉपिक इसमें बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो उसे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी कि एसिड है, तो एसिड की प्रॉपर्टीज लाइक कि बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाएगा, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, ये हो गई। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने होंगे कि किसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो क्या करता है ये, नॉन मेटल्स, विजिबल है सबको, क्लियरली विजिबल है? नॉन मेटल्स को उनके एक एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, मींस सल्फर से सीधा क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड, कार्बन से कार्बनिक एसिड, आयोडीन से आयोडिक एसिड। ठीक है, तो नॉन मेटल्स को उनके एक एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखो इधर, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है कि HNO3 डिकम्पोज होकर NO2 + H2 + नेसेंट ऑक्सीजन, या NO + H2O + नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, जब तुम्हें सिंपली ऐसे पूछ रखा हो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, देन यू विल से NO2, डाइल्यूट क्या प्रोड्यूस करेगा, NO। बाकी जब किसी के साथ रिएक्शन की बात हो रही है तो उसमें तो याद ही रखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में NO बनता है कि NO2। ठीक है, वो तो HNO2 के केस में था। आ रही बात समझ में? HNO2 gives NO + HNO3, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है वो। क्लियर?
यहाँ नहीं है ऐसा, है ना। यहाँ जहाँ NO2 मतलब NO2 ही बनी है, NO बाद में NO2 बनेंगे, वो बात की बात है। जहाँ NO लिखा है वहाँ NO, वो जब एसिड्स के साथ डिस्कस करेंगे, वो सॉरी मेटल्स के साथ जब डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। क्लियर है इतनी बात। तो जब सिंपली पूछा जाए कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स विच गैस, तो NO2, डाइल्यूट गिव्स NO। लेकिन जब किसी के साथ रिएक्शन की बात हो रही होगी तो वो तो उस रिएक्शन में क्या बनता है वो याद रखना है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को उनके एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड, कार्बन को कार्बनिक एसिड, आयोडीन को आयोडिक एसिड। अब रब कर दूं क्या इतना, ये इधर रब कर दूं इस साइड, ओके। देखो इधर मेटलॉइड्स को कन्वर्ट कर देगा उनके एक एसिड में, मेटलॉइड्स टू देयर एक एसिड। तो जैसे आर्सेनिक को कन्वर्ट कर देगा आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड इज H3AsO4। फास्फोरस और आर्सेनिक एक ही ग्रुप के तो है, तो जैसा फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है वैसे आर्सेनिक एसिड का। क्लियर, ठीक है। एंटीमनी को एंटीमनिक एसिड H3SbO4, और टिन से मेटास्टेनिक एसिड H2SnO3, मेटास्टेनिक एसिड। ठीक है, ये एंटीमोनिक एसिड, और ये आर्सेनिक एसिड। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो सीधा उनके एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब कुछ कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन देखो, जैसे कर दो इधर रब, इस साइड रब कर दो, तो कुछ का जैसे सल्फाइड या H2S को किस में कन्वर्ट करता है। मैंने तुम्हें कई बार बताया कि सल्फाइड का ज्यादातर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर है, ठीक है। तो अभी तक तो जितने भी बताए हैं उनमें सल्फर ही आ रहा है, ठीक है। कहीं अलग होगा तो स्पेशली बता दिया जाएगा। अभी तक जितने भी डिस्कस किए जैसे नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और H2SO4 हो गया, और K2Cr2O7, KMnO4, उन सब में सल्फाइड से क्या बन रहा है, सीधा सल्फर। तो सल्फाइड से सल्फर, ठीक है। Br निगेटिव से Br2, I निगेटिव से I2, और Fe+2 एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, एसिड तो वैसे ही साथ में ही है HNO3, ठीक है। फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट करता है, फेरिक सल्फेट। अभी तक जितनी भी रिएक्शन बताई हैं उन सब में बच्चों NO2 बन रही थी नाइट्रिक एसिड से, बट इस वाली में क्या बनती है नाइट्रिक एसिड से, NO। इस वाली रिएक्शन में क्या बनती है, NO, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन में यूज होती है वाली रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये इसका हो गया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, कर दो आप, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। कर दो अब ये, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स।
तो देखो, शायद मैंने तुम्हें पहले भी कभी बताया हो कि जो एसिड्स होते हैं वो उनके ऑक्सीडेशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, है ना। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, और एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, है ना। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं कि कॉपर प्लस HCl क्या होगा प्रोडक्ट? कॉपर प्लस हेडिंग लिखी है एसिड्स। अभी तो फिलहाल एसिड्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। तो कॉपर प्लस HCl क्या होगा प्रोडक्ट? बच्चे कह रहे हैं CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से कह सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है। अब तो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे बता सकते हो। तो कॉपर H के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, मतलब कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, ठीक है भाई। जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो H का क्या है? 0, और कॉपर का क्या है? 0.34। तो किसका ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? कॉपर की। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो अगेन हाइड्रोजन का क्या है? 0, और कॉपर का क्या हो गया? -0.34। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो जिसे तुम सिंपली याद रख सकते हो कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, इसलिए कॉपर H को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा HCl में से। इतनी बात क्लियर है? तो कॉपर प्लस HCl वाली रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो वही चीज देख रहे हैं आप। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, दो टाइप के एसिड्स होते हैं ऑक्सीडेशन बिहेवियर पर उन्हें डिवाइड करें तो। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के एग्जांपल जैसे मिनरल एसिड में जो इंपॉर्टेंट तुम एसिड्स पढ़ते हो, ये HCl, H2SO4, उनमें से देखो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो गया HCl, इसे डाइल्यूट कर लो, कॉन्सेंट्रेटेड कर लो, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। फिर डाइल्यूट H2SO4, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो गए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो तो और अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, दोनों, या वेरी डाइल्यूट हो, वो सारी केसेस में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। इन जनरल कह रहे हैं हम ये, ठीक है। अब किसी केस में कोई किसी को नहीं कर पाता है तो वो एक एक्सेप्शनल रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। ये इन जनरली बात चल रही है। क्लियर है इतनी बात? तो अब इसका मतलब क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। ये डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन देने वाले नहीं है। क्लियर? अब इन जनरल रिएक्शन क्या होती है? मेटल के एसिड के साथ मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक जनरल रिएक्शन ये है कि मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन है।
लेकिन ऑलवेज रिमेंबर मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये पॉसिबिलिटी, ये रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अबव हाइड्रोजन है। आ रही बात समझ में? जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, जिंक प्लस HCl फॉर्म ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और HCl रिड्यूस हो गया। H क्या था यहाँ? +1 0 और ये 0 से +2। तो मेटल जो है ऑक्सीडाइज हुई है, ऑक्सीडाइज होने के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए उसे रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ होना चाहिए? अबव हाइड्रोजन। तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये पॉसिबिलिटी तभी है जब मेटल अबव हाइड्रोजन होगी रिएक्टिविटी सीरीज में। क्लियर? इतनी बात। अभी किसी को समझ में नहीं आई हुई बात तो अभी पूछ लेना। सबको क्लियर है ये बात? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं अभी ये नहीं कह रही हूं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। अभी पर्टिकुलरली इस रिएक्शन की बात हो रही है कि ये रिएक्शन, यानी कि ये मेटल और एसिड की रिएक्शन से ये प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन गैस मिलने की पॉसिबिलिटी तभी है जब मेटल अबव हाइड्रोजन हो रिएक्टिविटी सीरीज में। क्लियर? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, तो वो तो तभी कर पाएगा ना जब अबव हाइड्रोजन होगा रिएक्टिविटी सीरीज में। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर मेटल हुई बिलो हाइड्रोजन तो क्या? तो या तो रिएक्शन होगी ही नहीं, या रिएक्शन होगी तब भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अगर मेटल बिलो हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो या तो रिएक्शन होगी ही नहीं एसिड के साथ, या होगी तो भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। अब ये डिपेंड करेगा रिएक्शन होगी या नहीं होगी कि एसिड कौन सा है। सारी बात समझ में? तो अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तब तो ये रिएक्ट ही सिर्फ उन मेटल से करेंगे जो मेटल अबव हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, और रिएक्शन हो जाएगी मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और अगर मेटल बिलो हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में तो रिएक्शन होगी ही नहीं इस केस में। समझ में आई बात? बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो मेटल अबव हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वही पॉसिबिलिटी कि मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि मेटल अबव हाइड्रोजन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के ही, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी, उसके बाद में चाहे जो मर्जी हो रहा हो किसी केस में, जैसे कि नाइट्रिक एसिड में होता है। ठीक है, वो नाइट्रिक एसिड का स्पेशली केस अभी डिस्कस करेंगे, अभी जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरली क्या होगा, जब मेटल अबव हाइड्रोजन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी, हाइड्रोजन गैस मिलने की ही पॉसिबिलिटी है। क्लियर? बट मेटल अगर बिलो हाइड्रोजन हुई, इफ मेटल इज बिलो हाइड्रोजन, तो इन केस में रिएक्शन तब भी पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि मेटल बिलो हाइड्रोजन है तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकती ना। हो सकती है? बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन क्योंकि एसिड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, ये रब कर दो इधर, फिर से एक बार बता दे रही हूं। ठीक है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारे बिल्कुल कॉमन है उनके एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, जिनके साथ तुम्हें रिएक्शंस
लिखनी पड़ेंगी, सामने आएंगी तुम्हारे, ठीक है। तो HCl और डाइल्यूट H2SO4 है इधर एग्जांपल, और इधर कॉन्सेंट्रेटेड या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सब, ठीक है। अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के केस में तुम्हें याद रखना है कि मेटल अगर अबव हाइड्रोजन है, वो तो किसी भी केस में याद रखना है कि मेटल अगर अबव हाइड्रोजन है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देगी एसिड के साथ, ठीक है। वो बात की बात है, और बाद में क्या हो रहा है जैसे नाइट्रिक एसिड में होता है, ठीक है। तो मेटल अगर अबव हाइड्रोजन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में मेटल अगर अबव हाइड्रोजन है तब तो ये रिएक्शन हो गई, और बिलो हाइड्रोजन है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्लियर। अब ये वाला केस है तो मेटल अबव हाइड्रोजन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो मिलेगी हाइड्रोजन गैस। और मेटल अगर बिलो हाइड्रोजन है तो भी रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन क्या होगी वो अभी लिख रही हूं, लेकिन फिर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जब भी हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड को छोड़कर इनमें से किसी एसिड का पूछा जाए, या इवन कोई वीक एसिड हो या कुछ भी हो, कोई भी एसिड हो उसका पूछा जाए, तो यू हैव टू रिमेंबर कि मेटल अगर अबव हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, बिलो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है इससे कोई मतलब नहीं है। मेटल अगर एसिड से रिएक्ट कर भी पा रहा है, जैसा कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड के केस में होता है, मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट कब होगी या कब होने की पॉसिबिलिटी है, जब मेटल अबव हाइड्रोजन होगी रिएक्टिविटी सीरीज में, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ चाहे नहीं हो रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, क्लियर। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है मेटल, ठीक है, देखो इधर रब कर दूं ये सारा, सबने नोट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेटल, तो मेटल जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीडाइज हो गई और क्या बना लिया, मेटल ऑक्साइड। यहाँ मैंने MO लिख दिया है, बाकी फॉर्मूला तो डिपेंड करेगा कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा ऑक्साइड का, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बन गया। अब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक की बेसिक, इन जनरल तो बेसिक ही होते हैं, है ना। तो मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक है, और H2SO4 तो एक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट यानी कि सल्फेट बन जाएगा प्लस वाटर, है ना। तो जैसे कॉपर के साथ अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो रब कर दूं क्या, कॉपर M की जगह कॉपर ले लो एग्जांपल, है ना, ठीक है। तो जैसे कॉपर के साथ रिएक्शन हो जाएगी, है ना, और क्या बन जाएगा, CuO, और ये बन गया CuSO4 सॉल्ट प्लस वाटर। आ रही है बात समझ में, तो कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्रोडक्ट क्या होगा, है रिएक्शन ही नहीं होगी, बट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन हो रही है, और क्या प्रोडक्ट है, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर, SO2 को मत भूल जाना, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर, क्लियर है।
ऐसी जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, तब क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनेगा प्रोडक्ट? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो मेटल जब अबव हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो चाहे वो कोई से भी एसिड से रिएक्ट कर रही हो, हाइड्रोजन गैस मिलने की पॉसिबिलिटी है। वो किस में मिलेगी हाइड्रोजन गैस और किस में नहीं मिलेगी, वो अभी नाइट्रिक एसिड डिस्कस होने वाला है। नाइट्रिक एसिड में अबव हाइड्रोजन होते हुए भी सिर्फ 2 में ही मिलती है हाइड्रोजन गैस, बाकियों में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है, तो वो चीज तो तुम्हें याद रखनी है। बट इन जनरल जब मेटल अबव हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो कोई से भी एसिड से, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग है चाहे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन गैस मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। लेकिन जब मेटल बिलो हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन होगी, बट हाइड्रोजन गैस नहीं मिल सकती है, मिल ही नहीं सकती। देखा ना रिएक्शन कैसे हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्लियर? तो अब स्पेशली हमें नाइट्रिक एसिड डिस्कस करना है। क्लियर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो उसका ऑक्सीडेशन बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे डिकम्पोज होना है ना। वैसे इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है नहीं कि बिना हीट किए वो खुद से रिएक्ट कर ले। तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन बिहेवियर उसका कम होगा, स्लो होगा। हॉट होगा तो जल्दी होगा, मतलब अच्छा होगा। ठीक है, रब कर दो। नॉन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन तो रिडॉक्स ही है वो, ठीक है, वहां HCl एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एसिड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से मतलब क्या है कि कैटेगरी होती है ना, कि भाई नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक कैटेगरी है ना। क्या तुम HCl को बोलते हो कि HCl एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे करके पढ़ा? ऐसे तो रिएक्शंस बहुत सारी हो रही होती हैं, है ना। जब कोई रिएक्शन हो रही है तो बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो रिडॉक्स होती हैं भाई, कंपेरेटिवली जब उनके पोटेंशियल्स आगे पीछे हैं तो कर देंगे वो एक दूसरे को, मतलब कोई किसी को रिड्यूस या किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन एक पर्टिकुलर एजेंट होता है, एजेंट की कैटेगरी में किसे रखते हैं, जो काफी सारों को कर सकता है ऑक्सीडाइज, या जो पोटेंशियल इक्वेशन जिसकी क्या हो कि वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता हो, तो उसे उस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज बात चल रही है यहाँ, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात नहीं चल रही है। रिएक्शन तो रिडॉक्स ही है वो। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये बात? कभी बाद में कंफ्यूज होते रहो। ये कैटेगरी वाइज बात चल रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं उसके अकॉर्डिंग बात चल रही है। उस रिएक्शन में तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात नहीं चल रही है उस। कॉपर प्लस, बेटा अब हर रिएक्शन का थोड़ा ना मुझे पता है कि कौन सी एक्सो है कौन सी एंड। अब कितनी लाखों रिएक्शन पढ़ते हैं, हजारों रिएक्शन, तो हर किसी का थोड़ा ना पता करके आते हैं कि एक्सो एंडो। इन जनरल जो तुम्हें पता होनी चाहिए बस वही पता रखनी है। हर किसी रिएक्शन का थोड़ी तुमसे पूछा जाएगा कि भाई एक्सो है कि एंडो है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नहीं, कंबशन कह सकते हो। ठीक है, कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट N2 का कंबशन। अब हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी ऐसा मैं तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने तो कहीं लिखा हुआ देखा नहीं है। ठीक है ना, मुझे सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पता है, तो इसलिए मैं तो इस स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, CO वाली रिएक्शन रिपीट कर दो। कौन सी वाली, जो रब कर दी है? जो रब कर दी वो रिपीट करनी है क्या? यस मैम, वेरी गुड। पहले ही कह देता कि रब मत करो। नो मैम, रिकॉर्डेड। आपने अच्छा कह रहा, आपने सुना ही नहीं। हाँ, तो क्या थी रिएक्शन? H2SO4
H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। और क्योंकि CuO बेसिक है तो एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब तुमसे पूछा जाए कि कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रोडक्ट क्या होंगे, तो प्रोडक्ट होंगे कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2, ठीक है। स्पेशली SO2 के रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा, कभी उसे ही भूल जाओ कि प्रोडक्ट गैस कौन सी होगी, होगी नहीं होगी। गैस कौन सी होगी कि SO2 दे दिया, SO3 दे दिया, CO2 दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, तो कौन सी गैस होगी, SO2 होगी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट कि भाई मेटल कब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी और कब रिलीज नहीं कर सकती है, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड तो स्पेशल केस है, ठीक है, उसे अब डिस्कस कर लेते हैं। रब कर दूं ये, तो अभी तुम्हें दो चीजें बताई कि मेटल अबव हाइड्रोजन, ठीक है, इन रिएक्टिविटी सीरीज, या मेटल बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो मेटल अबव हाइड्रोजन होगी रिएक्टिविटी सीरीज में तो ऑब्वियसली उसकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड गिव सॉल्ट, सॉल्ट क्या होगा, मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, अभी मैंने H लिखा है, ठीक है, ये होना चाहिए, यही होगा, ठीक है। मेटल बिलो हाइड्रोजन हो तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि जो नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, या हो सकता है कि डाइल्यूट हो तो NO प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और मेटल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड बेसिक और ये एसिड, और बना सॉल्ट, सॉल्ट क्या होगा, मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। अगेन यहाँ भी क्वेश्चन गैस के रिगार्डिंग ही मेनली पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी गैस रिलीज होगी, है ना, गैस की रिगार्डिंग हमें मेनली याद रखना होता है। तो मेटल अबव हाइड्रोजन है तो यही रिएक्शन होनी चाहिए और यही होती है, लेकिन क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करता है, H इससे पहले कि H2 बन के रिलीज हो उसे क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, और खुद रिड्यूस हो जाता है, उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा और खुद NO2 बना सकता है, N2O बना सकता है, NO बना सकता है, अमोनिया बना सकता है, ठीक है। लेकिन जिस केस में अमोनिया बन रही होगी उस केस में हमें अमोनिया नहीं मिलेगी, अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया बेसिक है और ये एसिड है, तो हमें अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो जिस केस में अमोनिया रिलीज होगी तो एक्चुअली हमें अमोनिया नहीं मिलने वाली है, अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सबको, बात समझ में आई। तो देखो मेटल अबव हाइड्रोजन है तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई, होनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही चाहिए थी तो डिस्प्लेसमेंट ही हुई, वो तो फर्दर आगे कुछ और हो गया। आइए बात समझ। तो मेटल अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है, मेटल बिलो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगी एसिड के साथ, ठीक है। बिलो हाइड्रोजन रिपीट, मेटल बिलो हाइड्रोजन है तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड एक अच्छा, ओहो ये HNO2 लिखा है, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, NO2 प्रोड्यूस कर सकता है या NO प्रोड्यूस कर सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। मेटल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीडाइज हो गया,
ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक, ये एसिडिक, एसिड बेस रिएक्शन होगी और बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। इतनी बात क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? कौन सा वाला? ये बेसिक है। अच्छा अच्छा, मेटल अब हाइड्रोजन वाला। मेटल जब अब हाइड्रोजन है तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस H, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, लेकिन H2 बन के रिलीज नहीं हो पाता, उससे पहले ही नाइट्रिक एसिड उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, वाटर बन जाएगा और खुद इनमें से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? N2 भी बन सकती है, बट तुम्हें जो पढ़ने हैं, तुम्हारे सिलेबस में जो टेबल है उसमें N2 कहीं भी किसी में भी नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है उसे लिखने की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बेटा वो टेबल लिखवाऊंगी टेबल, वो टेबल जो अभी लिखवाऊंगी वो टेबल एज इट इज याद रखनी है। पूछा जाता है, कोई साल ही जाता होगा जब उससे क्वेश्चन मेडिकल या नॉन मेडिकल में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब मैं पूरी टेबल लिखवा दूंगी। एनसीईआरटी में क्या है कि वो टेबल की फॉर्म में नहीं दे रखा है मेरे ख्याल से, वो सीधा उन्होंने रिएक्शन दे रखे हैं कि जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, आयरन प्लस डाइल्यूट HNO3, ऐसे करके, तो वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कर दूं अब? हमें क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस तुम्हें याद करना है। ठीक है, जो अभी टेबल लिखवाऊंगी, हमें क्या पता कब बनाएगा, तुम्हें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता कब क्या बना लेगा वो किसके साथ, लेकिन जो टेबल है वो याद करनी है। ठीक है, रब कर दूं? किसी को भी नहीं पता है वो, बट जो केसेस हैं वो हमें याद रखने हैं। तो क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, कौन सी मेटल है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं उन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम दो ही मेनली डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन एंड द मेटल। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, और टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मेटल यानी कि रिएक्टेंट क्या है, तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमें दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग टेबल याद रखनी है। कौन से फैक्टर दो डिस्कस कर रहे हैं हम, जिनके प्रोडक्ट हमें याद रखने हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड मेटल, है ना? मेटल कौन सी है? तो अभी तुमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी केस में नहीं हो पाती है, दो केस में होती भी है, दैट इज मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, है ना? तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम प्रोडक्ट बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पर? मेटल नाइट्रेट। मैग्नीज है तो मैग्नीज नाइट्रेट, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो सीधा मेटल नाइट्रेट लिख दूं मैं? फॉर्मूला तो खुद ही बना लोगे। मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, गैस की रिगार्डिंग प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो पता ही है कि भी मेटल नाइट्रेट बन रहा है, या जहाँ वाटर बन रहा होगा साथ में वाटर बन रहा होगा, स्पेशली गैस के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो अलग से स्पेशली याद रख लेना कि मैग्नीज एंड मैग्नीशियम विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव हाइड्रोजन गैस। अब उसके बाद की और कहानी शुरू होती है ना? तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आयरन, जिंक, टिन, आयरन जिंक टिन,
मेटल नाइट्रेट बनेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा भाई। तुम्हें अभी मेटल बिलो हाइड्रोजन रिएक्शन लिख के दिखाई, मेटल अबव हाइड्रोजन रिएक्शन लिख के दिखाई, मेटल नाइट्रेट तो सभी में बन रहा था, सॉल्ट तो सभी में बन रहा था, तो वो तो बनेगा ही बनेगा। प्लस अमोनियम नाइट्रेट, मतलब कौन सी गैस बनी होगी, अमोनिया बनी होगी, बट अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, टिन अगेन वही प्रोडक्ट देगा, मेटल नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट। बट आयरन और जिंक, मेटल नाइट्रेट प्लस क्या बनाएंगे, N2O, है ना। N2O की प्रॉपर्टीज क्या है, न्यूट्रल है और डाया मैग्नेटिक है और कलरलेस है। नेक्स्ट लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड कॉपर सिल्वर मरकरी, डाइल्यूट के साथ NO, ठीक है, मेटल नाइट्रेट प्लस NO। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO देंगी और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सभी NO2 देंगी, ठीक है। डाइल्यूट के साथ लेस रिएक्टिव मेटल NO देंगी और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सभी NO2 देंगी। क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेटेड यही नोट कर दो। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सभी आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी और इवन टिन, सभी मेटल नाइट्रेट प्लस NO2, बट टिन में NO2 तो है, गैस तो ठीक है, NO2 कॉन्सेंट्रेटेड NO2, बट मेटास्टेनिक एसिड, अभी लिखवाया था एक जगह मेटास्टेनिक एसिड, ठीक है। तो गैस के रिगार्डिंग तो बिल्कुल ट्रू हो गई बात, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सभी NO2, ठीक है। बस टिन में मेटास्टेनिक एसिड का याद रखना कि मेटल नाइट्रेट ना बना के मेटास्टेनिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वाली टेबल याद है, हो गई याद? भाई यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डाइल्यूट के साथ लेस रिएक्टिव, ये लाइन खींच दे रही है, ठीक है। डाइल्यूट के साथ लेस रिएक्टिव NO, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सभी NO2, ठीक है। फिर मैग्नीज मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट के साथ हाइड्रोजन देते हैं, ये भी अलग हो गया, याद हो गया है ना। अब क्या बचे, आयरन जिंक टिन, आयरन जिंक टिन बचे। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो आयरन जिंक टिन अमोनियम नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट देते हैं, बट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ टिन वही प्रोडक्ट देता है अगेन और आयरन जिंक N2O देते हैं। क्लियर है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, अच्छा लास्ट लाइन नहीं दिख रही, कॉन्सेंट्रेटेड वाली लाइन नहीं दिख रही है पूरी, ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ, रब कर दूं या ऊपर? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, टिन सभी NO2 गैस देते हैं, बट इसमें मेटल नाइट्रेट और इसमें मेटास्टेनिक एसिड, ठीक है। याद हो गई टेबल? सबको याद हो गए प्रोडक्ट? भूलोगे तो नहीं? ठीक है, पूछ लेंगे बाद में कभी तुमसे।
हो गया, कर लिया सबने नोट? है, अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, ये रब कर दूं सारा। तो कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते नाइट्रिक एसिड के साथ, जैसे भाई जो नाइट्रिक एसिड है उसे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसे एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर होता है नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम पैसिव हो जाता है। पैसिव हो जाता है का मतलब रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन फिल्म जो है डिपॉजिट हो जाएगी उसके सरफेस पर। नाइट्रिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, वेरी थिन फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाएगी। फिर फर्दर नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, तो रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से एल्यूमिनियम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव हो जाता है। पैसिव हो जाता है मतलब नॉन रिएक्टिव हो जाता है और रिएक्शन नहीं हो पाती, इसने स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ मेटल्स हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। There are some metals which do not react with concentrated nitric acid. कौन कौन से हैं? फेंको नहीं, करारे आलू। अभी तुम कह रहे हो कि आयरन यहाँ पे भी लिख दिया और आयरन अभी उसमें टेबल में भी लिखा हुआ है। 80% या उससे ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेटेड, तो आयरन भी रिएक्ट नहीं कर पाता। तो जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आयरन अगर ऑप्शंस में हो तो प्लीज केयरफुली आंसर करना, ठीक है। दिमाग लगा के, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे रखा है तब तो ठीक है, आयरन करोगे ही करोगे। कॉन्सेंट्रेटेड दे रखा है तो 99.9% उसमें आयरन ऑप्शंस में नहीं दिया होगा। दिया होगा तो फिर ध्यान रखना, रिएक्ट नहीं करता है के रिगार्डिंग पूछा है, ऑप्शन में आयरन है तो आयरन करोगे आंसर अगर एक ही है, भाई सिंगल करेक्ट है और आयरन के अलावा कोई और नहीं बन रहा है तो। लेकिन सिंगल करेक्ट है, आयरन भी ऑप्शन में है और कोई और मेटल इनमें से रिएक्ट नहीं करता वो भी ऑप्शन में है, तो फिर आयरन को छोड़ के दूसरा करोगे आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। वैसे 99.9% आयरन फिर ऐसी जगह नहीं दिया होगा, मल्टीपल में दिया हो वो एक अलग बात है, लेकिन सिंगल करेक्ट में फिर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आयरन के केस में। हाँ क्या भाई? प्लीज रिपीट मैम, सम नेटवर्क इश्यू हो गया था। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, फेंको नहीं, करारे आलू। These metals become passive मतलब do not react with concentrated nitric acid. ठीक है, not react। इतनी बात हो गई, ये नोट कर लिया सबने? मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो तो आयरन रिएक्ट नहीं करता, अदरवाइज तो वहां कॉन्सेंट्रेटेड में आयरन लिखा है ना, ठीक है। औरों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ये यहाँ थोड़ा सा आयरन में है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है तभी तो वो एक और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है और आयरन ऑक्साइड की फिल्म क्या है उस पर डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। ऑक्साइड इन सब के केस में क्या है, इनका ऑक्साइड्स की लेयर डिपॉजिट हो जा रही है सरफेस पे, ठीक है। तो वो ऑक्साइड लेयर चिपक जाती है, अगर नहीं चिपकती होती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो ऑक्साइड लेयर क्या है, सरफेस पे चिपक जा रही है मेटल के, जिससे फर्दर मेटल एसिड के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा। नाउ नेक्स्ट, गोल्ड एंड प्लेटिनम।
these metals are known as noble metals, है ना। तो नोबल मेटल्स का क्या चक्कर है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नोबल मेटल्स गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द एसिड, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, इनसे किसी से रिएक्ट नहीं करते, बट दे गेट डिसॉल्व इन एक्वारेजिया। कर दूं ये रब, but they get dissolved in aquaregia. What is aquaregia? Concentrated, 3 parts of concentrated HCl and 1 part concentrated HNO3. ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, ये एक्वारेजिया एक्चुअली क्या करता है, क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, नेसेंट क्लोरीन, और उसके साथ गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये बनाता है NOCl प्लस नेसेंट क्लोरीन प्लस वाटर, है ना। तो अब गोल्ड है वो Cl के साथ AuCl3 बनाएगा और फिर HCl के साथ रिएक्ट करके HAuCl4 बना लेगा। तो सीधा लिख दो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, प्रोडक्ट बनेगा NOCl प्लस HAuCl, AuCl से HAuCl4 प्लस वाटर। ये इस प्रोडक्ट को याद रखना, HAuCl4 क्लोरो ऑरिक एसिड, क्लोरो ऑरिक एसिड सॉल्युबल है ये। ठीक है, ऐसी प्लेटिनम क्या बना लेगा, सीधा बस प्रोडक्ट लिख दो, प्लेटिनम बना लेगा H2PtCl6। पहले प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बने और फिर 2 मोल HCl से वो रिएक्ट कर जाए और क्या बना ले, सीधा ऐड कर देना है PtCl4 में 2 HCl, H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड सॉल्युबल। तो गोल्ड बना लेगा HAuCl4, प्लेटिनम बना लेगा H2PtCl6। ठीक है, ये सिर्फ एक्वारेजिया में डिसॉल्व होते हैं गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, कंप्लीट कर लिया सबने, नोट हो गया। ओके, तो हो गया ये नाइट्रिक एसिड, रिवाइज हो गया। और नाइट्रिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है, और जो टेबल हमने डिस्कस की थी स्पेशली रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम है अभी कितने, 7 मिनट्स हैं। तो नाइट्रेट आयन के बाद, नाइट्रेट आयन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद कौन सा आयन, ऑक्सिलेट। रब कर दूं ये, ऑक्सिलेट तो हो ही जाएगा। ये तुम ये मानकर चलो कि भाई रिवाइज हो रही है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो सारा रिवाइज करके जरूर आया करो। भाई रिवीजन का फायदा तो तभी है जब तुम रिवाइज करोगे। एक बार पढ़ लिया, अब रिवाइज हो रहा है, तब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। ठीक है, तो पढ़ के जरूर आया करो। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन, तो इसमें लिखो ऑल ऑक्सिलेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, all oxalates are insoluble except alkali metal oxalates and Fe+2 oxalate. All oxalates are insoluble except alkali metal and Fe+2 oxalates. Clear? Now, oxalate
कि रिएक्शन किससे कराई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कोई सॉल्ट है ऑक्सलेट का, क्या बनेगा H2C2O4, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड तो है ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, वाटर मॉइस्चर रिमूव कर लेता है, ठीक है। तो मैं 2 स्टेप में लिख के दिखा रही हूँ रिएक्शन, ताकि तुम्हें इजीली लर्न रहे, इसलिए, ठीक है। अब H2C2O4 क्या है, ये ऑक्सैलिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो है ही सोल्यूशन में, और ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या करेगा, ये वाटर निकाल लेगा, तो फिर वाटर तो निकाल लिया इसने, वाटर हट गया, फिर क्या बचा, H2O। तो C2O3 कुछ होता है, क्या बनेगा, CO एंड CO2, C2O3 होता है, ठीक है। लेकिन वो वाला, वो C2O3 होता है, C3O2 होता है, वो C3O2 है, ठीक है। तो C2O3, तो तुम्हें मानना है कि C2O3 तो कुछ होता नहीं, तो क्या बनाना है, उनके CC के बॉन्ड्स भी टूट जाएंगे, और क्या बनाना है, CO एंड CO2। वो C3O2 होता है जो लीनियर होता है, जो कार्बन का सब ऑक्साइड है, ठीक है, क्लियर। तो CO एंड CO2, CO burns with blue flame, मीन्स जब टेस्ट ट्यूब से ये गैस रिलीज हो रही है और उसे हम बर्नर के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। और अगर इस गैस के मिक्सचर को पास कर दें लाइम वाटर में, तो CO ने तो लाइम वाटर से रिएक्ट करना नहीं है, CO2 ने करना है, क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, पता ही है वो आगे की पूरी रिएक्शन, क्लियर है। CO burns with blue flame and CO2 turns lime water milky। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई ऑक्सलेट आयन होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 2 गैस रिलीज होंगी, कौन कौन सी, CO एंड CO2, एक एसिडिक है और एक न्यूट्रल है, ठीक है, 2 भी बोल सकता है, ठीक है। अब जब वो प्रोडक्ट के बारे में बताए, किसी क्वेश्चन में लिखे, तो ध्यान रखना है न्यूट्रल ऑक्साइड, अगर वो बोल रहा है तो वो वाटर के लिए भी बोल सकता है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अगर वो बोलने लगे कि प्रोडक्ट ABC, A इज न्यूट्रल ऑक्साइड, B कोई और प्रॉपर्टी B की, जैसे CO न्यूट्रल ऑक्साइड तो है ही साथ में, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, और कोई प्रॉपर्टी बताइए CO की, हाँ डायटोमिक ट्राइटोमिक करके बोल सकता है कि A इज न्यूट्रल ऑक्साइड और B इज डायटोमिक गैस एंड C इज एसिडिक गैस, ऐसे करके बोल दे तो भी समझ जाना कि भाई न्यूट्रल ऑक्साइड तो हमारा A भी है B भी है, बट जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि A को CO बोल दो और B को H2O, क्योंकि उसने जब ABC पूछा होगा और तुमने AB को एक्सचेंज कर दिया तो आंसर गलत, ठीक है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड ये भी है, न्यूट्रल ऑक्साइड ये भी है, तो जल्दबाजी में फिर आंसर नहीं करोगे। ए को न्यूट्रल ऑक्साइड बोला है, बी को डायटोमिक गैस बोला है, तो भी ध्यान रखना है कि भले ही भैया CO न्यूट्रल है, लेकिन उसने तो बी के लिए अभी जो प्रॉपर्टी दी है उसके हिसाब से बी को आइडेंटिफाई करोगे, क्लियर।
तो फिर कह दोगे A इज H2O, B इज CO, C के रिगार्डिंग तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एसिडिक CO2। हाँ, C इज नॉन कंबस्टेबल, B इज कंबस्टेबल, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। बट न्यूट्रल दोनों में कॉमन है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा ऐसा, तो ध्यान रखना है। तो ऑक्सैलिक एसिड हो या ऑक्सलेट हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, दो गैस प्रोड्यूस होंगी CO एंड CO2। और ये जेई में पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछ भी रखा है ऑक्सैलिक एसिड के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। CO की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए अच्छी है और H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो इसको CO2 में कन्वर्ट कर सकते। अभी यहाँ क्या है, इसे मॉइस्चर मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इतना भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे ही इसे मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है, तो ये मॉइस्चर निकाल लेगा, तो मॉइस्चर निकाल लिया और बाकी बन गया CO एंड CO2, ठीक है। अब कर दूं रब। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी ये बात कि किसी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भैया हर किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। जिन्हें कर पाता है और क्या प्रोडक्ट बनता है वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कंफर्म करने के लिए क्या करें, KMnO4 या K2Cr2O7, KMnO4 या K2Cr2O7 इनके सॉल्यूशन में सॉल्ट को ऐड करें या सॉल्ट सॉल्यूशन में इन्हें ऐड करें, है ना। तो क्या करते हैं ये KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सलेट को एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिफाइड, क्या करते हैं, करते हैं रिएक्ट, हाँ करते हैं रिएक्ट, ऑक्सलेट को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, KMnO4 कन्वर्ट्स ऑक्सलेट टू CO2, खुद किस में जाएगा एसिडिक मीडियम में, Mn+2, CO2 खुद किस में जाएगा एसिडिक मीडियम में, Cr+3, क्लियर। तो क्या होगा, पर्पल से कलरलेस, ऑरेंज से ग्रीन, क्लियर है। ठीक है, तो सॉल्ट में, सॉल्ट सॉल्यूशन में एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऐड करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब ऑक्सलेट है, ठीक है। और एक रिएक्शन कंफर्म करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड अगर ऐड किया जाए इस सॉल्ट सॉल्यूशन में तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ऑन एडिंग कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम आयन टू ऑक्सलेट सॉल्यूशन वी गेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ये हो गया ऑक्सलेट कंप्लीट, ठीक है। अब बस इस कैटेगरी में रहता है नाइट्रेट, फिर फॉस्फेट, सॉरी कह रही हूँ बोरेट, इस कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी में सिर्फ बोरेट, और फिर कल हो जाएगा पूरा एनायन हो जाएगा मेरे ख्याल से कल, ठीक है। फिर 2-3 दिन में कैटायन, फिर उसके आगे तो और चीजें रिवाइज करवानी है, जैसे सॉलिबिलिटी वाला जो मैं टॉपिक कह रही थी, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पे जो डिपेंड करता है वो वाला पूरा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी। हाँ, कुछ ड्राई टेस्ट भी जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट है और फ्लेम टेस्ट और अमोनियम फॉस्फेट बीट टेस्ट, ठीक है, पढ़े हुए हैं, हो जाएंगे जल्दी। और फिर उसके बाद सॉलिबिलिटी और हाइड्रोलिसिस, तुमने जो पूरा ये पी ब्लॉक पढ़ा है उसमें काफी सारे कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ी होंगी, जैसे कि भाई PCl5 की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, PCl3 की हाइड्रोलिसिस, HCF6, HCF4, HCF2,
फिर NCl3 है ना, तो उनका वो अभी तुमने अलग अलग पढ़ी है अलग अलग जगह, फिर वो एक जगह सारी रिवाइज हो जाएंगी। तो इतना तो अभी इसमें इनऑर्गेनिक में करवाना है। हो गया टाइम है अभी, बोरेट भी हो जाएगा, है टाइम 5 मिनट का, क्या हो रहा है, नहीं है, चलो रिवाइज करके आना, ठीक है। होमवर्क आज नहीं तो फिर कल मिलेगा, अभी तो रिवाइज करने का ही होमवर्क है, ठीक है, रिवाइज करके आना है सबको।